हमें संगठित होना है फिजा अपने हक में बदलने के लिए। हमने तख्त बदले, ताज बदले, रजवाड़े बदले, राज बदले, मगर सब औरों के लिए। अब बदलना है जमाने को, मगर अपने लिए। इन पंक्तियों को सुन के आपके जहन में कुछ तस्वीर बन रही होगी, कोई कल्पना बन रही होगी। चलो एक कहानी और सुनाते हैं आपको। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। वहां पे उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए खास शब्द का यूज किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे गुंडे तैयार होते हैं, और उसके जवाब में वहीं के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक नौजवान ने अपनी मास्टर डिग्री को फाड़ के फेंक दिया। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया की। आज हम चर्चा करेंगे कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया के जीवन पर। यह एक किताब हमारे बीच में है, कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया एक प्रेरणादायी जीवन। इस किताब को केंद्र में रखते हुए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है कुलदीप किठाणा जी, जो काफी अध्ययन करते हैं। ये किताब अभी उन्होंने पढ़ी है और पृथ्वी सिंह से व्यक्तिगत रूप से मिलते भी रहे हैं, उनके पूरे जीवन में ये रुचि रखते हैं। तो सबसे पहले तो कुलदीप जी, आपका देहाती ट्रू फैक्ट में स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए, ये किताब आपको कैसी लगी? ये जो किताब है पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया एक प्रेरणादायी जीवन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो कॉमरेड पृथ्वी सिंह के संपूर्ण जीवन को बहुत संक्षिप्त में प्रस्तुत करती है। और पृथ्वी सिंह के जीवन के वो पहलू जो आम चर्चा में भी हैं लोगों के बीच में, उनके अदम्य साहस, उनकी कुर्बानियां, उनके जनसंघर्ष और पृथ्वी सिंह द्वारा किए गए गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास। इसके साथ साथ ये सिर्फ पृथ्वी सिंह का जो जीवन का जो सार्वजनिक जीवन है, उस दौरान पूरे के पूरे जनवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन और पृथ्वी सिंह का जो सार्वजनिक आंदोलन है, उसके समकालीन घटनाओं का भी एक लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। और इससे भी बड़ी बात, इस किताब का महत्व इस बात में निहित है कि इस किताब को मैं जो शुभकामना संदेश हैं वो उन महान व्यक्तियों ने लिखे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस समाज के अंदर गरीब आदमी के उत्थान में, मजदूर किसान की राजनीति को ऊपर उठाने में, कुर्बानियां देने में। मैं एक दो बात आपके बीच में इससे संबंधित रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये जो पृथ्वी सिंह की किताब है, ये उनकी माता है, माँ गोदाताई को समर्पित है। पृथ्वी सिंह की माता दरोड़ी खेड़ा, उचाना ब्लॉक, जिला जींद, हरियाणा में पृथ्वी सिंह का ननकाना था, जहां उनका जन्म भी हुआ। और इसके साथ साथ इस किताब के अंदर जो शुभकामना संदेश दिया है वो कॉमरेड प्रकाश कारात। कॉमरेड प्रकाश कारात वो महान हस्ती हैं जिन्होंने विदेशों में उच्च बेहतरीन डिग्रियां हासिल की, लेकिन उन्होंने भारत उन डिग्रियों के लिए अपने खुद के जीवन में धन इकट्ठा करना या अपने आप को राजनीतिक रूप में कैरियर बनाना या किसी भी पूंजीवादी लीडर की तरह ऊपर उठना गवारा नहीं किया। वो अपना ध्येय नहीं बनाया। वो भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करने में, मजदूर किसान का राज लेने की लड़ाई में अपने ताउम्र एक निष्कलंक जीवन, आज भी कॉमरेड की जो उम्र है वो 75 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं, आज भी लगे हुए, उसकी एक मिसाल है। जो चाहते तो केरल के मुख्यमंत्री बन सकते थे और भी बहुत ऊंचाइयों पर वो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का जिम्मेवारी संभाली और आज भी उनका एक जीवन पूरी कम्युनिस्ट राजनीति के लिए आदर्श है। और कम्युनिस्टों से बाहर भी जो प्रगतिशील या दूसरी पूंजीवादी लोग हैं, और वो भी कॉमरेड प्रकाश कारात को एक महत्व देते हैं। और खासकर विदेश नीति के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय शाख के धनी है कॉमरेड प्रकाश कारात। उनका संदेश छपना ही अपने आप में इस किताब का गौरव की बात है। और ये कॉमरेड पृथ्वी सिंह के साथी थे जब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ, और पृथ्वी सिंह और प्रकाश कारात
वो पीढ़ी है जिनके ऊपर कोई भी हिंदुस्तान का बच्चा गर्व कर सकता है कि जिन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों से, अमेरिकन साम्राज्यवाद के हमलों का और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में भी जो पूंजीपतियों का गलबा था उसके खिलाफ पूरा जीवन होम कर दिया। दूसरा आप देखोगे इसके अंदर ये माणिक सरकार जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक, जिनको सबसे गरीब मुख्यमंत्री भी बताया जाता था। 25 साल तक रिकॉर्ड त्रिपुरा में जो उन्होंने विकास कार्य करे, चाहे मनरेगा का सवाल है, साक्षरता का सवाल है, त्रिपुरा के अंदर आदिवासी गैर आदिवासी समाज की एकता का सवाल है। माणिक सरकार भारतीय राजनीति के आज वो नव रत्न है जिनके ऊपर कोई कालीमा नहीं, कोई कलंक नहीं, जो इस बात की एक जिंदा मिसाल है कि राजनीति सादगीपूर्ण हो सकती है और बगैर धन संग्रह की एक साधारण आदमी की तरह एक महान व्यक्ति का जीवन जिया जा सकता है। इसमें तीसरे देखोगे आप, हनान मुल्ला का है। हनान मुल्ला आज किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जो खुद भी 7 बार से ज्यादा लोकसभा सांसद रहे। और ये जो पिछले दिनों पूरा बड़ा आंदोलन चला देश में, खासकर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, जो काले कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लाई थी, उसके खिलाफ जो विराट दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मोर्चे लगे, पूरा बड़ा एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ जिसमें 250 से ज्यादा किसान संगठन लड़े। और जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, शानदार, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने घुटने टेकने पड़े और वो कृषि कानून वापिस हुए, उसके प्रमुख सूत्रकारों में से एक है कामड़े हनान मुल्ला। और अगला जो देखोगे कामड़ नीलोत्पल बसु, जो नीलोत्पल बसु एक बुद्धिवादी लीडर हैं, जो वर्षों तक हरियाणा के अंदर मजदूरों के आंदोलनों का मार्गदर्शन करने आते रहे और सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं, पोलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, आज पोलिट ब्यूरो के सदस्य भी हैं। अब ये जो आपको आगे मैंने 3-4 नाम बताए, इन लोगों ने भी जब उन्होंने इसके लिए शुभकामना संदेश दिया, तो इससे आप पृथ्वी सिंह के कद का अनुमान लगा सकते हो पृथ्वी सिंह किस लेवल के आदमी थे। और मैंने अभी सुना एक साथी से कि जब पृथ्वी सिंह की शोक सभा हुई या पृथ्वी सिंह का जब अंतिम संस्कार हुआ और उसके किसी आयोजन में कामड़ प्रकाश करात ने एक बात कही थी पृथ्वी सिंह को याद करते हुए कि हरियाणा के ए.के. गोपालन थे पृथ्वी सिंह। ए.के. गोपालन बहुत बड़े एक कम्युनिस्ट स्तंभ हैं, भारत के प्रथम विपक्षी लीडर हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन। जो जब वो बोलते थे ए.के. गोपालन, तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू तक बड़े ध्यान से सुनते थे उनको। और जीवन में संघर्ष का दूसरा नाम ए.के. गोपालन है, स्ट्रगल का नेम है। और आप देखोगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम का राष्ट्रीय जो कार्यालय वो ए.के. गोपालन के नाम से है। और इसी तरह जैसे ए.के. गोपालन भी अपना किसी भी देश में कहीं पर भी आंदोलन चल रहा है, कोई मजदूरों का, किसानों का, विद्यार्थियों का, उसके बीच में जाते थे, वो उस आंदोलन का मार्ग निर्देशन करते थे, उसमें शिरकत करते थे और एक बतौर पार्लियामेंट्रियन या सांसद का तौर पर बड़ी मुखर आवाज के साथ वो अपनी बात रखते थे। ए.के. गोपालन होना भारतीय राजनीति में किंवदंती की तरह है, ऐसा महान व्यक्ति जो उस दौर को देखियो कि जो पूरी स्वाधीनता संघर्ष लड़काई थी जो पीडी कांग्रेस पार्टी की, वो भी बड़े आदरणीय लोग थे। उस दौर में कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेतृत्व भी ए.के. गोपालन को एक प्रकार से उनके जीवन के प्रति उनके अंदर एक आस्था थी। ऐसे व्यक्ति ए.के. गोपालन जो गरीब की पीड़ा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले व्यक्ति थे, तो उन की तरह जीवन की तुलना पृथ्वी से की गई। 1-2 बात और बताऊंगा मैं जो आपसे जुड़ी। मैं व्यक्तिगत तौर पर पृथ्वी सिंह के साथ कोई ज्यादा नजदीक नहीं रहा क्योंकि मेरी तो बहुत उम्र कम थी। मन तो 2003, 4, 5 में एसएफआई में जब काम करने का मौका मिला, तो जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे याद है, दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सीपीएम की राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। और वो बहुत एक निर्णायक घड़ी इसलिए थी कि पहली बार वामपंथ के 60 से ऊपर सांसद जीत का आए थे। और वो जो यूपीए 1 की सरकार बनी थी, उसके पीछे कम्युनिस्ट मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान था। और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की एनडीए गठबंधन की पराजय भी बहुत बड़ी निर्णायक घटना थी। उस दौर में जब दिल्ली में कांग्रेस हुई, तो उस स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की ओर से एक श्रृंखला चलाई, हिंदी क्षेत्र तकलीफें और मुक्ति के रास्ते। मैं +1 का विद्यार्थी था,
तो वहां पे हम रकाबगंज गुरुद्वारा में रुके, तो 3-4 दिन मैंने वो सेमिनार अटेंड करे, मेरी रुचि थी। तो वहां कामड़ पृथ्वी सिंह के साथ थे हम, कामड़ राजविंदर चंदी थे हमारे सफाई के राज्य अध्यक्ष, बहुत जुझारू और लड़ाका साथी, कामड़ जय भगवान भी थे और कई साथी थे। तो वहां मैंने पृथ्वी सिंह के साथ कुछ समय एक तो गुजारा वो, और एक और सम्मेलन था एक संस्था का समाज सुधार का, उसमें मैंने पृथ्वी सिंह से बातचीत करने की कोशिश की। मैं हिसार सीपीएम के ऑफिस में जाता था, तब भी मैं पृथ्वी सिंह से बात करने की कोशिश करता था। इसके साथ साथ जो पृथ्वी सिंह के साथी थे उनसे भी मैंने काफी बातें की हैं। तो इस आधार पर मेरे पृथ्वी सिंह के जीवन में रुचि थी। आज भी मैं पृथ्वी सिंह से जुड़ी कोई घटना होती, कोई घटना की जानकारी मिले, उसका मैं नोट लेता हूं, इकट्ठा करता हूं। और इस संक्षिप्त सी बातचीत में मैंने पृथ्वी सिंह को जितना समझा जाना, पृथ्वी सिंह हरियाणा की वो महान शख्सियत थे जिसने मूल्यों की राजनीति की स्थापना करने में एक आदर्श स्थापित किया। पृथ्वी सिंह ऐसा व्यक्ति जो 1969 में 70 के तूफानी दौर में एक स्टार की तरह उभरता है, एक चमकते हुए तारे की तरह उभरता है। और उस आदमी का आप हिम्मत देखो कि एक गोरखपुर जैसा गांव में उसका जन्म होता है, साधारण किसान परिवार में, और वो उच्च बेहतरीन डिग्रियां हासिल करता है। वो खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, कुश्ती का भी वो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनों में से एक है। और उस दौर में वो HSU हरियाणा स्टूडेंट यूनियन का जो गठन हुआ उसके भी संस्थापक है पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह विपक्ष का एक नाम था, पृथ्वी सिंह ये कह सकते हैं। चौधरी बंसीलाल का जो राइज था उस दौर में कांग्रेस के नेतृत्व में, उसके खिलाफ पृथ्वी सिंह हर आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। आप देखोगे विद्यार्थियों की लड़ाई में पृथ्वी सिंह आगे है। अध्यापकों की ऐतिहासिक हड़ताल हुई 1973 की, मास्टर सोनलाल और पृथ्वी सिंह दो बड़े हीरो थे उस मूवमेंट के। बिजली कर्मचारियों की लड़ाई में पृथ्वी सिंह आगे है। इवन आप देखोगे किसानों की लड़ाई में पृथ्वी सिंह आगे है। मतलब पृथ्वी सिंह का कद कितना बड़ा था, और वो कद सिर्फ प्रशंसा और चाटुकार खड़े करके नहीं पैदा कराया, पृथ्वी सिंह का त्याग और बलिदान उसके लिए जिम्मेवार है। वो जो अर्जित की पृथ्वी सिंह ने, वो जो एक मुकाम, 2-3 बातें मैं बताऊंगा इसमें जो मुझे पता चली कि पृथ्वी सिंह का जो परिवार है गांव में, किसान परिवार में हुए, पृथ्वी सिंह से जुड़ी एक घटना मुझे उसके गांव वालों ने बताई, उसके कुछ नजदीक लोगों ने भी, कि पृथ्वी सिंह जब पढ़ के आया तो उसका कोई परिवार के सदस्य थे, चाचा थे, ताऊ थे, उसने पृथ्वी सिंह को कहा, घर पे बैठे थे चूल्हे के पास, ले भाई छोरे या बही है या कापी है, नहीं देख कितने कितने रुपये लेने हैं किस किस के, जो गांव में दलित परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति के या और छोटे किसान परिवारों के भाई इतने लेने, उस पर इतने लेने, उस पर इतने, जैसे आमतौर पर ब्याज था ये लेने, एक बार देखिए हिसाब सा। तो पृथ्वी सिंह ने देखा भाई, पृथ्वी सिंह तो बहुत इनकलाबी व्यक्ति थे, वो तो समझते थे जो गरीब का शोषण जो ब्याज के माध्यम से या जो सूदखोरी के खिलाफ थे। पृथ्वी सिंह ने पढ़ करवा न्यू की न्यू कापी हुआ भाई चूल्हे में धर दी, बोला ले भाई यू लेना है, बोला तेना पहला ही बहुत लूट मार कर ली, ये कुछ नहीं लेना तेने किसी पे। मतलब देखो ये कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उस व्यक्ति का। दूसरी मुझे पृथ्वी सिंह की पता चली कि पृथ्वी सिंह खुद एक सामान्य जाति में पैदा हुए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर पृथ्वी सिंह और दूसरे जो छात्र थे उनके नेतृत्व में आंदोलन चला गया कि स्टाइफंड दिया जाए, जो गरीब परिवार हैं, जो आमतौर पर जिनको शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी या और सामान्य जाति के गरीब बच्चे हैं, उनको जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उसका एक आंदोलन चला। भाई उस टाइम पैसे भी नहीं होते थे, हरियाणा में आज भी काफी गरीबी है, तो आंदोलन चला। उसमें वो आंदोलन में जीत भी होगी और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मान लिया कि हम जो स्कॉलरशिप है, स्टाइफंड, आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन निश्चित टाइम पे नहीं दी। वहां चाहिए तो फीस उन बालका ना हॉस्टल की भी चाहिए और स्टूडेंट फीस फंड भी चाहिए, लेकिन वो दे रहे नहीं। तो उस दौर में स्कूटर रखना कितनी बड़ी बात होगी। पृथ्वी सिंह ने अपना स्कूटर बेच के और ओढ़े बैठ के बालकों को स्कॉलरशिप बांट दी। ये देखो उस दौर में पृथ्वी सिंह को पैसे से लगाव नहीं था। पृथ्वी सिंह चाहते तो कई 100 एकड़ जमीन कर लेंगे। हरियाणा के बड़े राजनेता उनको टिकट देने न तैयार थे। चौधरी देवीलाल ने कई बार ऑफर कराया, जो बताते हैं। चौधरी बंसीलाल भी उनको अपने साथ करीब लाना चाहते थे एक दौर में। चौधरी भजनलाल तो उसका गुआंढी था, मतलब उन्होंने भी कोशिशें करी और बहुत से लीडरों ने करी, लेकिन पृथ्वी सिंह ने कोई स्वार्थ की और खुदगर्जी की राजनीति नहीं की। पृथ्वी सिंह ने उस दौर में लाल झंडे को स्वीकार कराया जिस दौर में
कि मतलब एमएलए एमपी सरपंच बनने के लिए लोग कुछ भी मतलब स्वार्थ की किसी पार्टी में जा सके थे। ये वो दौर है जब चौधरी देवीलाल स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वो दौर है जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ समाजवादी एक लहर है हरियाणा में, कम्युनिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। उस दौर में पृथ्वी सिंह ने जातिवाद के खिलाफ झंडा उठाया, सांप्रदायिकता के खिलाफ झंडा उठाया और वो राजनीति चुनी जिसमें सिवाय कुर्बानी त्याग के अलावा को है ही नहीं बात। एक दो बात और बताऊंगा मैं पृथ्वी सिंह से जुड़ी जो मैंने और बहुत बेहतरीन लगी कि पृथ्वी सिंह का जो सबसे बड़ी बात है ना कि न्यू कहा डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा है, डॉक्टर अर्जुन सिंह कालीरामणा थुआ गांव से वो बहुत ईमानदार शिक्षक रहे, वो पृथ्वी सिंह के काफी करीब रहे। उन्होंने एक बात कही, बोला बेटा कुलदीप पृथ्वी सिंह के सिर पर इतने जो जितने बाढ़ दिए उस तक फालतू ज्यादा संघर्ष लड़े उसने, और संघर्षों में एक तो आग्रह भाषण दिया, योजना बनवा दी। पृथ्वी सिंह ने दमन में अगवानी करी सैने में, मतलब पृथ्वी सिंह के शरीर का कोई हिस्सा नहीं होगा जरा लाठियां नहीं पड़ी हो, पृथ्वी सिंह पे और भयानक टॉर्चर ना हुए हों, उनका शरीर भी जर्जर हो गया आखिरी स्थिति में। तो पृथ्वी सिंह में जो संघर्ष और कुर्बानी का मादा था वो बहुत बड़ी बात है। और आपने बातचीत भी मैं शुरू में रखा कि चौधरी बंसीलाल थे, आज तो काफी भले और नेक लगते हैं भाई, हरियाणा के फाउंडर भी थे, उनमें कुछ गुण भी थे, लेकिन जहां तक तानाशाही का सवाल है ना, वो एक डिक्टेटर थे। और वो उनकी ये थी चौधरी बंसीलाल जो मेरा सामने उभरा उसको रगड़ दो। और उस दौर में ये जो आपने घटना का जिक्र करा ना, उन्होंने डिग्री पाड़ी, वो एक दीक्षांत समारोह की घटना जब डिग्रियां वितरित की जाती हैं, अगर मैं गलत ना हूं ना उसका कुछ हो तो उसमें शायद राज्यपाल और केंद्र के उपराष्ट्रपति भी उपस्थित थे। तो वहां चौधरी बंसीलाल ने बहुत अच्छी टिप्पणी करी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से गुंडे पैदा होते हैं, और वो अहंकार में बोलते भी थे। तो वो तो इलेक्शन इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष हैं पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, जिसने छात्र राजनीति का पुरोधा और जन्म दिया हरियाणा में पृथ्वी सिंह ने। तो उन्होंने अपनी डिग्री पाड़ के लो जी, मैं अगर हम गुंडे है ना, आप मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित पद पर हमें गुंडा करे हो तो हमें ये यूनिवर्सिटी गुंडा कर देगा सर्टिफिकेट क्यों देती है। तो उन्होंने वो डिग्री पाड़ दी। ये बहुत बड़ी घटना है जब बंसीलाल के खिलाफ जुबान खोलना है, अपनी जान जोखिम पर लाना था ना, उस दौर में पृथ्वी सिंह ने ये किया। और पृथ्वी सिंह को फिर पुलिस से पिटवाया भी गया, लेकिन पृथ्वी सिंह पीछे नहीं हटे। कालांतर में चौधरी बंसीलाल भी पृथ्वी की कदर करते थे आने वाले दौर में, क्योंकि बाद की राजनीति में बंसीलाल की भी पोजीशन बदल गई थी। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कितनी बड़े संघर्ष की बात है। एक दो घटना और मैं पृथ्वी सिंह से जुड़ी बताऊंगा। मतलब अगर आप हरियाणा के अंदर देखोगे ना, जो मास लीडरशिप की बात, जन नेता, अगर आप देखोगे तो हरियाणा की माटी से एक बड़े लीडर पैदा हुए, एक से एक ईमानदार लोग पैदा हुए हरियाणा में। उस ईमानदार की, कुर्बानी की, त्याग की, सच्चाई की, जो राजनीति की विरासत की जो सबसे मजबूत कड़ी है उनमें से एक है पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया। ये वो जगह है जहां मनी, उस इलाके में मनीराम बागड़ी जैसे आदमी भी पैदा हुए, यहाँ पंडित गोपीचंद भार्गव जैसे लोग थे, यहाँ हरियाणा के और बहुत से लोग थे जिनमें अगर आप नाम करा, अगर स्वतंत्रता सेनानियों में भी देखा तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा भी थे, और चौधरी देवीलाल जैसे मास लीडर भी थे। उन दौरों में पृथ्वी सिंह का जो मुकाम है ना, वो एक बहुत ऊंचा मुकाम है, मास लीडरशिप। और आप देखोगे ना, आज तो पृथ्वी सिंह को गुजरे अरसा हो गया, आज हरियाणा के 6000 से ऊपर ज्यादा गांवों में कोई भी एक गांव नहीं होगा जिसमें कौन को आज भी पृथ्वी को नहीं जानता होगा। कोई विद्यार्थी, कोई कर्मचारी, कोई लीडर। जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई, मेरे गांव के एक मेरे साथी हैं सुनील आर्य, उन्होंने बताया, वो डांडा काप के प्रधान भी आजकल, उन्होंने ये कहा कि वह तारी पार्टी का सबसे बड़ा भीड़ जुटाने वाला लीडर चला गया। जैसे बंगाल में ये कहते हैं ना भाई, CPIM है जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ज्योति बाबू की पार्टी, हरियाणा में ये कहते हैं कामड़ पृथ्वी की पार्टी। एक तो ये जो पृथ्वी सिंह का कद है, ये बहुत बड़ा कद है। दूसरी पृथ्वी सिंह का जो सबसे बड़ी बात है, जुझारू संघर्षों को खड़ा करना, लड़ना, और ना झुकना और ना बिकना, ये पृथ्वी सिंह के जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय है। और आप देखोगे ना, ये जो हरियाणा स्टूडेंट यूनियन के गठन से लेकर और फिर SFI में जुड़ना, और SFI से फिर चलकर पृथ्वी सिंह का बाद में उस टाइम पर पृथ्वी सिंह
असल में कम्युनिस्ट कैसे बने ये भी एक बड़ी रोचक कहानी है। पृथ्वी सिंह की बैकग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी की नहीं है, उसके पिता और कोई नहीं थे कम्युनिस्ट है। जब पृथ्वी सिंह का कद बहुत बड़ा है, पृथ्वी सिंह के गांव के थे कामड़ कृष्ण स्वरूप, वो भी बहुत आदरणीय व्यक्ति थे जो लंबे टाइम तक पृथ्वी सिंह के साथ रहे। और जब पृथ्वी सिंह और पे HSU और हरियाणा स्टूडेंट यूनियन बनी थी, उस दौरान बहुत मुकदमे बन गए थे। वो एक बड़ा आंदोलन था HSU का, तो हर डिस्ट्रिक्ट में पृथ्वी ने पेशी बजाना पड़ा करता। तो पृथ्वी सिंह जब दिल्ली गए, भाई विपक्ष के लोगों को ज्ञापन देंगे, वो हमारी मांग उठाओ कि हरियाणा सरकार दमन कर रही है विद्यार्थियों पर, या जो सरकार की नीतियां वो गलत हैं। तो वो हर विपक्षी पार्टी का दरवाजा खटखटाया, उसके जो संसदीय ग्रुप्स के लीडर थे उनसे मिले। तो जब वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गए तो उनको कामरेड दशरथ देव से मिले। वो उस टाइम पर CPIM के संसदीय दल के लीडरों में से एक थे। तो उन्होंने कहा भाई कामरेड मैं दशरथ देव हूं और आपकी ये मांगे मैं उठाऊंगा। और उसने पूछा भाई आप लोग चाय और खाना लेोगे? तो उसने ब्रेड मंगवाए, खाना खिलाया। तो कामरेड दशरथ देव के प्रभाव का बहुत असर था कामरेड पृथ्वी पर। दशरथ देव वो महान व्यक्ति है जिन्हें त्रिपुरा के अंदर भी बहुत बड़ा गरीबों के उत्थान का आंदोलन छेड़ा। और दशरथ देव का व्यवहार और फिर वो संसद में उसने वो मुद्दे भी उठाए, और तो मिलकर वो तो सुन ही नहीं रहे थे। तो जो पृथ्वी सिंह का जो उससे प्रभाव और फिर उसकी लिटरेचर है और उसमें राह चुननी है, उसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है। और आप देखोगे फिर वो हरियाणा अंदर SFI की स्थापना हुई जब 1970 में देश में भी हुई, जो HSU से जोड़ा गया। तो हरियाणा के अंदर जो SFI के पहले राज्य सचिव थे वो कामड़ कृष्ण स्वरूप थे। लेफ्ट के प्रभाव में आने से पहले इसका मतलब पृथ्वी सिंह जो है छात्रों के एक बड़े नेता बन चुके थे। ये निसंदेह ये सच है, पृथ्वी सिंह बड़ा लीडर था उस टाइम पर। और बाद में जैसे कामड़ इंद्रजीत हैं, वो शुरुआती व्यक्ति हैं उस दौर में जब आते हैं। और आज की जो पीढ़ी है ना कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें भी आप देखोगे नहीं पृथ्वी का बड़ा रोल है इनको ऑल टाइमर बनाने में जो बाद में आई। अगर आप देखोगे उस टाइम पर पृथ्वी सिंह किन महान व्यक्तियों से मिले? मेजर जयपाल सिंह जो उस दौर में बड़े नाम थे, जो हरियाणा के और इस इलाके के कम्युनिस्ट आंदोलन का मार्गदर्शन करते थे। मेजर जयपाल से काफी पृथ्वी की बातचीत नजदीकियां थी। नेवी विद्रोह में मेजर जयपाल की बड़ी भूमिका थी। नेवी का विद्रोह तो एक अलग घटना है। नेवी का विद्रोह तो नेवी ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लाया, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का। कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका खुलकर सपोर्ट किया जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। मेजर जयपाल का योगदान इससे भी ज्यादा यह है कि उसने ऑपरेशन असाइलम का पर्दाफाश किया। पहले मेजर है मेजर जयपाल, भारतीय पहले मेजर कमीशन प्राप्त आदमी जिसने कई हजार हथियार ब्रिटिश फौज के चुरा के क्रांतिकारियों को दिए। और उसने ऑपरेशन असाइलम ऐसा खतरनाक था कि अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, कबायलियों और आदिवासियों को हथियार देकर, जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के नेशनल हीरो थे, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इनके मर्डर करवाने की प्लानिंग थी। वो उसने पता चला तो उसको एक्सपोज किया मेजर जयपाल ने, और क्रांतिकारियों को हथियार दिए। और फिर उन्होंने भूमिगत होना पड़ा। उनकी किताब आजादी के परचम तले जिसमें बहुत सुंदर वर्णन किया। और जब उनको गिरफ्तार किया मेजर साहब को, उसमें भी रखा गया किले में कैद। और इससे भी बड़ी बात है, मेजर जयपाल ने तेलंगाना के महान किसान आंदोलन में किसानों को सशस्त्र ट्रेनिंग दी। बड़े त्याग और बलिदान के आदमी थे मेजर जयपाल। मुजफ्फरनगर के इलाके में पैदा हुए, उसके साथ कामड़ पृथ्वी की नजदीकियां रही। कामड़ और किशन सिंह सुरजीत के साथ कामड़ पृथ्वी की बहुत बड़ी नजदीकियां रही। कामड़ और किशन सिंह सुरजीत तो एक अंतरराष्ट्रीय सत्र के क्रांतिकारी लीडर थे जिन्होंने बड़ा जीवन का हिस्सा अंग्रेजों के खिलाफ जेलों में बिताया, और आजाद भारत की राजनीति में भी प्रगतिशील मूल्यों को रूप देने में एक बड़ा रोल है कामड़ और किशन सिंह सुरजीत को, जिसको गठबंधन की राजनीति का चाणक्य भी बुर्जुआ मीडिया कहता था। उनसे काफी नजदीकियां। और आप फिर उसके साथ साथ देखोगे वो दौर है धर्म सिंह काशनी, बहुत महान व्यक्ति थे। प्रदीप काशनी जिनके बेटे भी हैं, वो हरियाणा CPM के बड़े लीडर थे। रघुबीर सिंह हुड्डा, कामड़ सुबा सिंह, वो एक लहर थी। कामड़ तकत सिंह, तो उस दौर में पृथ्वी सिंह ने, जैसे कामड़ इंद्रजीत भी आप कई बार बात करोगे, वो भी ये कहते हैं हमें कम्युनिस्ट तैयार करने में पृथ्वी सिंह का बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात कामड़ पृथ्वी सिंह पर जो असर पड़ा,
वो शिव वर्मा का, पंडित किशोरी लाल का। और शिव वर्मा वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ HSRA में काम किया, काले पानी की सजा काटी, पंडित किशोरी लाल। तो वो जो लगाव, वो जो पृथ्वी सिंह इन महान व्यक्तियों के बीच में जो एक मतलब भट्ठी में तैयार होकर कुंदन बने। और पृथ्वी सिंह का जीवन बहुत बड़ा, आप देखो 70 से वो आदमी तैयार होकर और 2000 के बाद तक सक्रिय है हर जगह। आप देखोगे किसी छोटी चर्च को तोड़ने जा रहे हैं कोई सांप्रदायिक बजरंग दल का RSS के लोग, उनसे पृथ्वी लड़ रहे हैं। कोई बड़ा कोई गरीब औरत के, किसी गरीब की लड़की के कुर्ते पाट दिए, उसके लिए पृथ्वी सिंह लड़ रहे हैं। और मैं बता भी दूंगा कोई निसंकोच, हरियाणा में बहुत गलत घटना हुई थी, रिवासा कांड। भिवानी के लोग उसको आज भी भूले नहीं है। एक राजपूत परिवार के लड़का लड़की और उसकी माँ की बेइज्जती कर दी थी चौधरी सुरेंद्र सिंह ने। जो ये अपना अभी सुरेंद्र सिंह की लड़की श्रुति चौधरी जो भाजपा की लीडर है, उनकी माँ अभी किरण चौधरी है। सुरेंद्र सिंह ने उस महिला का ठोकर मारी, एक औरत का मां समान गए। रिवासा कांड के खिलाफ बयानी में कोई हिम्मत नहीं थी बोल जे। कामड़ पृथ्वी ने पिप्पे बजा बजा लोग इकट्ठे करे। कामड़ ज्योतिर्मय बसु आए सांसद, उसको बुलाया। मतलब पृथ्वी सिंह ने उस दौर में ना बंसी लाल की फूक तक हाथ जड़े थी। उस टाइम पृथ्वी सिंह ने ना कोई जाति देखी ना धर्म देखी, वो मुद्दा उठाया। और भी पृथ्वी सिंह का देखोगे बहुत बड़ा आंदोलन है, खासकर हरियाणा के ट्रेड यूनियन मूवमेंट में। आप उस दौर में देखोगे कामड़ सतबीर बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं, सिट्टू के लीडर जो आंसी के जो स्पिनिंग मिल थे उनके खिलाफ पृथ्वी सिंह ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। वो CITU के राज्य उपाध्यक्ष भी रहे। और इसके साथ साथ उन इलाकों के जो और दूसरे दुख तकलीफ के आंदोलन थे, खासकर शीरी के गरीब के आंदोलन, उनको पृथ्वी सिंह ने नेतृत्व दिया। और बाद में कामड़ बाबा सिंह के साथ मिलकर, कामड़ बाबा सिंह और पृथ्वी राज्याध्यक्ष और महासचिव थे, उन्होंने किसान आंदोलन के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी। कामड़ पृथ्वी सिंह ने धनाना किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में चला। ये जो पक्के खाड़ों का आंदोलन जो है सरकार वैन करे, इसमें पृथ्वी सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। 2-3 बातें और बताऊंगा मैं पृथ्वी सिंह से जुड़ी। पृथ्वी सिंह सांप्रदायिकता के प्रति बड़े सचेत थे। चाहे वो गुजरात के दंगे हुए हों, चाहे 1984 के सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम की घटना हुई, उनको रुकवाने में पृथ्वी सिंह का बड़ा रोल था। मतलब जहां भी कोई सांप्रदायिक घटना हो, पृथ्वी सिंह अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमेशा आगे रहते थे उसमें। और पृथ्वी सिंह ने इमरजेंसी में भी जेल काटी, लगातार उसमें रही। तो जो एक तो ये जो पृथ्वी सिंह की चिंताएं और सबब थे। और बाद के दौर में भी आप देखोगे ना, बहुत से लोग पृथ्वी सिंह ने वो राजनीति जी, जब हरियाणा में आप देखोगे जो शासक वर्ग है ना, उन्होंने क्या राजनीति खड़ी, जाट गैर जाट, यही ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू मुसलमान, मंडल कमंडल। उस दौर में पृथ्वी सिंह ने गरीब मजदूर और किसान का झंडा उठाया। और उस राजनीति को खड़ा करने में आज हरियाणा के अंदर जो पूरा जनवादी आंदोलन, जो कम्युनिस्ट आंदोलन खड़ा है, उसकी रीढ़ और उसकी नींव में कामड़ पृथ्वी सिंह का बड़ा योगदान है। खानक मजदूर आंदोलन के बारे में थोड़ा बताइए, जिसमें उनके बेटे को चोट लगी थी। ये तो बहुत साथी बता देंगे। जो खानक का आंदोलन था ना, वो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। चौटाला साहब का शासन था, ओम प्रकाश चौटाला जी का, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सांझे की सरकार थी। मतलब इस कुकर में भाजपा बराबर की शामिल है, सेंटर में उनकी थी, और चौटाला साहब के साथ एक बात थी। खानक के लोग बता सकते हैं, गुंडा टैक्स लिया जा करता। जो खानक का पहाड़ है उसमें को जो कच्चा मटेरियल पत्थर लेकर आया कर दे, और उस पर वो गुंडा जो टोल नहीं होया करे, न्यू वसूलिया कर दे। टैक्स का नाम है गुंडा टैक्स था। वो तो हरियाणवी में कहते हैं। जो मतलब वो जो कंपनी है ना, वो बंसीलाल का टाइम मिस्क्रिय थी, और उसके नायक थे कामड़ प्रभात। मजदूर आंदोलन ने उसे गुंडे टैक्स के रूप में जो है स्थापित कर दिया ना। उसको थोड़ा न्यू समझा कि जो चौटाला परिवार के कुछ रिश्तेदार ला लो, उनके पहले गुंडे और सरेआम थी। यह बात है, भाई देने पड़ेंगे पीछे। तो उस खानक के मजदूरों की दुर्गति देखकर कामड़ प्रभात सिंह और कामड़ सतवीर सिंह, इन लोगों ने वहां मजदूरों को संगठित करने का काम शुरू किया। उस समय जो कामड़ पृथ्वी सिंह के खुद के बेटे थे या उनके भाई भी थे, वो पृथ्वी सिंह की राजनीति को कदर तो करते थे, लेकिन वो बुर्जुआ लीडरों के साथ रहते थे। मतलब वो समझाने पे भी वो मजदूरों के खिलाफ चले गए पृथ्वी सिंह के लड़के। वो मतलब वहां पहुंच गए और मजदूरों ने उसकी पिटाई करी। मजदूरों के खिलाफ क्यों चले गए?
वो इसलिए चले गए ना, वो जो मतलब वो जो ठेकेदार थे ना, जो टैक्स कर रहे थे, उनके साथ चले गए वो लोग, पृथ्वी सिंह का खुद का लड़का भी। और तो उस समय भी पृथ्वी सिंह ने ये कहा, उनके बेटे का खुद कुछ दांव पे लग गया था वहां पे। वो तो डिटेल में तो वो बता देंगे घटना कैसे क्या हुई। कामड़ प्रभात सिंह भी कह है मत ओड़ा आइए ना, ओड़ा बंदूक लेके पहुंच गया, मजदूरों ने पिटा वो। पृथ्वी सिंह का लड़का मजदूरों के खिलाफ बंदूक लेके पहुंच गया, ये थी या मतलब बंदूक नहीं तो क्या उनके खिलाफ चलेगा भीड़ ना, फिर वो छित्या उड़ा गेड़ का। लेकिन वो बाद में तो उसको एहसास था, मैंने उसको देखा वो बेचारा सारा डैमेज हो गया, और हिसार दफ्तर में उसकी। पृथ्वी सिंह वहीं पे थे उस टाइम पे, उनको मार शायद मौके पर तो नहीं हो, ये कोई कंफर्म नहीं, लेकिन पृथ्वी सिंह ने ये कहा था भाई मेरे तो मजदूर हैं बालक, जो मेहनत कश मजदूर है, जिसका शोषण हो रहा है वो मेरी औलाद देता बड़का है, किसान मजदूर। मैं शोषणकारियों क्या कम नहीं हो, चाहे मेरी औलाद भी हो। पृथ्वी सिंह का स्टैंड ये था, मतलब उसने अपने बालकों की पिटाई हुई वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो विचारधारा की वो थी ना, डेडिकेशन और प्रतिबद्धता, वो तो उस आदमी को अपना पुत्र मानते थे जो मेहनत कश है। वो एक बड़ा ट्रेजेडी थी। बाद में तो उनका लड़के का भी समझ में आई तो गलत स्टैंड ले गया, वो गलत था। लेकिन जो मैं अपने कहने की पृथ्वी सिंह का जीवन बहुत बहुत ज्यादा वेदनाओं का जीवन है, जिसे आमतौर पर कम्युनिस्ट नहीं जीना पड़ता है। वो व्यक्तिगत रूप से बहुत मतलब शरीर की बीमारियों से पीड़ित, पुलिस के टॉर्चर से पीड़ित, और आमतौर पर हरियाणा में क्या मानना, हरियाणा में तो उसको बढ़िया मानना है जो 2 नंबर के रुपये इकट्ठे कर कर करोड़ों रुपये बना ले। अब लोग तो नहीं कहेंगे भाई पृथ्वी की मत देखो, देखो जी बड़ोपल विधानसभा की बात है ये, चौधरी देवीलाल के खिलाफ पृथ्वी सिंह लड़े चुनाव के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। काफी सुनने में आया है देवीलाल के साथ में जो वो चुनाव का पूरा एक अभियान, देवीलाल को काफी जो है टक्कर दी थी उस चुनाव में, और उस टाइम पे देवीलाल को टक्कर देना, और वो भी एक छोटी सी पार्टी सीपीएम पार्टी के झंडे के नीचे, ये अपने आप में बड़ी घटना है। मैं इसकी सीमित जानकारी के आधार पर कुछ बातें बताऊंगा आपने। ये जो चुनाव है ना, वो इस तरह का चुनाव है कि पृथ्वी सिंह और ने तैयारियां कर ली चुनाव लड़ने की, और उसका एक थीम स्लोगन था, नारा था, भाई पृथ्वी सिंह आया हर नई रोशनी लाया है। पृथ्वी सिंह का प्रभाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो कॉलेजा के प्रेसिडेंट थे नहीं, वो पृथ्वी सिंह बनाया आया करते हम पृथ्वी की यूनियन में। तो हरियाणा तो लोग आप चंदे कर कर कंटर कर करके बिगे। एक पेटवाड़ के थे राम कुमार आर्य के ठाणे योग करवा दे, बोले मैं भी जा रहा था, मतलब वो लोग पृथ्वी का इलेक्शन सामने लोग आना, और पृथ्वी सिंह वर्सेस राज यू होया करती पीड़न थे, कृष्ण पूरी लहर थी। तो वो जो चुनाव की तैयारी करी, तो उस समय ये सलाह हुई कि असल में एक फोटो भी है और उसकी वीडियो या ऑडियो भी मिल जाएगी आपने। एक में कामड़ पृथ्वी सिंह भाषण दे रहे हैं, चौधरी देवीलाल स्टेज पे बैठे, क्यों कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी, प्रकाश सिंह बादल भी हैं, तो उसमें सारे बोलते हैं भाई कामड़ पृथ्वी बोल रहेगा, तो फिर उसमें 5-5 मिनट रख ली बातचीत। फिर उसमें चौधरी देवीलाल की भी बारी थी, ये पहले की बता रहा हूँ पृष्ठभूमि, आमने सामने नहीं यहाँ पे नहीं, सुनो इसको बात, मैं इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कैसे हुई। तो उसमें ये कहा, मतलब चौधरी देवीलाल की बारी आई नहीं जी, आप भी रखियो 10 मिनट बाद। तो उन्होंने बोला भाई कामड़ पृथ्वी तू रख लिए मेरी बात, बहुत बढ़िया बोला छोरा, बहुत अच्छा बोला है। तो चौटाला साहब तो नीचे ट्रैक्टर पे बैठा है, अच्छा, उस स्टेज में हुआ कुर्सी पे पृथ्वी और देवीलाल रो ट्रैक्टर पे बैठा तड़ा। तो बाद में क्या हुई कि जो चौटाला साहब और थे नहीं, चौधरी देवीलाल के पुत्र थे, ये बहुत ही शातिर राजनेता थे। इन चौधरी देवीलाल को न्यू कहा कि यू तो आगे पृथ्वी जमागढ़ है, क्योंकि इलाका तो वो है गोरखपुर, फतेहाबाद, सिरसा, जो चौधरी देवीलाल का भी राजनीतिक, इसको बागड़ी एरिया बोलते हैं, बागड़ी एरिया। तो उन्होंने ये कहा भाई, इनने दबाव बनाया कि तू पृथ्वी के खिलाफ लड़ इलेक्शन, पृथ्वी नहीं जीतना चाहिए, यू था सिंगल पॉइंट एजेंडा। तो फिर उसने चौधरी देवीलाल पर दबाव बन गया परिवार में, उसने पृथ्वी सिंह को भी कहा भाई पृथ्वी घरा हो गया वो बात, ये तो घरा रोड़ा मैच गया, और तू मतलब बेटा विड्रॉ कर ले या ना कर ले, कुछ इस तरह की बातें चली, जो कन्फर्म तो नहीं कर सकता। पृथ्वी सिंह ने कही ताऊ मैं खड़ा कर हूं लोगों ने चंदा देगा, मैं लोगों की पीठ नहीं दिखा सकता, मैं तो कोई धन कमाने के लिए नहीं लड़ रहा, मैं तो जनता की आवाज बनूंगा, गरीब आदमी की। बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा, और ताऊ देवीलाल ने गामा में हाथ जोड़ने पड़े जाके। और कह तो चौधरी देवीलाल ये कह रहे पृथ्वी सिंह जैसा सोना जैसा लड़का है, उस चुनाव में नहीं बोले
भाई कुत्ते को वोट डाल देना लेकिन पृथ्वी सिंह का वोट मत देना। देवीलाल बोले, ये देवीलाल ने कही खुद। ये भी सुनने में आया, अपनी पगड़ी जो है वो रखी लोगों के पैरों में, इज्जत की भी दुआई दी भाई मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। और एक तो ये समझो, इसको थोड़ा समझना चाहिए कि उस समय पृथ्वी सिंह एक स्थापित हो गए, नहीं तो ताऊ देवीलाल गलत सेटिंग करनी आम बात थी, कोई भी कर लेंदा। ताऊ देवीलाल तो न्यू भी कह रहे थे तो मेरी पार्टी का चुनाव लड़ दे, मैं कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, लेकिन पृथ्वी सिंह ने सच्चाई, ईमानदारी, त्याग और बलिदान और लाल झंडे का साथ नहीं छोड़ा। एक तो ये बात भी समझने की बात है। दूसरी, पृथ्वी सिंह ने और भी चुनाव लड़े हैं, कैणवा का चुनाव लड़ा बड़ा जबरदस्त, 40,000 से ज्यादा वोट आए थे देवीलाल के खिलाफ उस टाइम पे। ये तो देखो इतनी तो मैं कह नहीं सकता कंफर्म कितनी वोट आए, वो तो कई बहुत कम अंतर से जो है वो आ रहे थे। पृथ्वी सिंह कम अंतर से आ रहे, और पृथ्वी सिंह ने हमेशा सम्मानजनक वोट हासिल करे हैं, ये कहना। लेकिन आप ये देखो ना, कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा आधार नहीं है हरियाणा जैसे प्रांतों में लड़ना चुनाव, ये बहुत बड़ी बात है, और स्थापित नेता के खिलाफ। एक तो ये बात है। दूसरी एक बात और भी है पृथ्वी सिंह के जीवन से जुड़ी, मतलब इसके बावजूद भी चौधरी देवीलाल उनकी कदर करते थे, त्याग बलिदान की। बाद की राजनीति तक भी उनकी कदर कर, चौधरी बंसीलाल तक भी उनकी कदर करते थे, चौधरी भजनलाल तक कदर करते थे, तो यू जो चौटाला साहब भी कदर करते थे, आज के लीडर भी। मैं जो आपने कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पृथ्वी सिंह ने कभी मूल्यों से समझौता नहीं करा। जो पार्टी ने ड्यूटी लाई, जो जनता ने ड्यूटी लाई, पृथ्वी सिंह उसके साथ अगवानी में खड़े रही। एक तो ये जो बातें हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा आपने, जो इसमें बड़ी बात है, निजी जीवन है ना पृथ्वी का यार दोस्तों के साथ, वो बड़ा काबिले तारीफ है। बलबीर सिंह मलिक एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, ललित खेड़ा के रेलवे के बड़े अफसर, बड़े शानदार और सच्चे आदमी हैं, जो लाइब्रेरियां खुलवाने के लिए भी अभियान चलाते हैं, गांव में भी स्थापित की। उन्होंने बताई, कुलदीप सिंह मेरे पास कामड़ पृथ्वी रुकते थे, न्यू महसूस होता था मेरा लीडर है। और बहुत से बड़े नाम वो पृथ्वी सिंह का सहचर्य चाहते थे, मेरे साथ पृथ्वी रुका है। पृथ्वी का एक मोरल असर था लोगों पर, मैं पृथ्वी सिंह के त्याग और बलिदान का, उसने कम्युनिस्ट आकर्षण पैदा कराया जनता में। और जब पृथ्वी के आसपास के लोग बताओ नहीं, जैसे भाई 5 भाई हो गए, चलो केले खाने हैं, कोई मूंगफली लेनी या और चीज है, तो पृथ्वी सिंह पहला आप खर्चा दिया कर दे। एक तो न्यू बाट देखा कोरे दे दे, पृथ्वी सिंह अपने पीछे खत्म कराया कर दे पहला। ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी बातें जो जीवन में जो आदमी को मान बनावा है। इसके अलावा भी जो मैं अपना कहने की कोशिश कर रहा हूं, पृथ्वी सिंह का विचार और उसका आचरण, विचार उसके आचरण में है पृथ्वी सिंह की। सबसे बड़ी बात ये है, पृथ्वी सिंह के जो जुबान में है, उसके जीवन में है, व्यवहार में है। और पृथ्वी सिंह के व्यक्तित्व का सबसे बड़ी बात है मदद करना, सहयोग करना, न सिर्फ किसी साथी की, गरीब आदमी की। मैं संजय बुरा और यहाँ अपने साथी थे पुनीत बुरा और गल है, उनका कमरा पर क्या करता, और एक बिश्नोई थे अंकल जी, उससे ना बताई बोले हमारा एक बार पराली तूड़ी खत्म हो रही थी, कामड़ पृथ्वी ने बेरा लग गया, वो इकट्ठी करके पराली पुचाएगी। मतलब ऐसे बहुत से किस्से मिलेंगे। कामड़ राजीव मेरे याद है कि कामड़ राजीव थे हरियाणा की माटी के, उन्होंने यादवों के इलाके के थे, वो लंबे टाइम तक दिल्ली रहे, AKG भवन में लोकलहर के पास जो अपना राष्ट्रीय नेशनल बुक सेंटर बुक का काम देखते थे वो। उसने मेरे से खुद बताई, मेरे मित्र थे राजीव, कामड़ पृथ्वी सिंह ने हमारी हेल्प करी, हम तो दफ्तर में बैठे थे, उसने हमारी रोटी पानी खुआई, किराया भाड़ा दिया, और नहीं बोला तामुड़ दिल्ली जाओ। एक एक कम्युनिस्ट के जीवन पर पृथ्वी सिंह का बड़ा असर है। निष्कलंक, सच्चे, त्यागी, कुर्बानी देने वाले आदमी तो वो पृथ्वी सिंह हुए। और आप देखोगे ना पृथ्वी सिंह का असर है, कॉमरेड प्रभात सिंह को महान बनाने में पृथ्वी सिंह का बड़ा योगदान है। कॉमरेड प्रभात सिंह बहुत महान व्यक्तित्व थे। इसके साथ साथ और बहुत से लोग हैं, अगर आप देखोगे उनके साथ के जीवन के, उनके सबके जीवन पर पृथ्वी सिंह का एक असर है। कॉमरेड कृष्ण स्वरूप का भी बहुत संघर्षशील जीवन है। कॉमरेड पृथ्वी कृष्ण स्वरूप से मेरी कई बार बातचीत होती थी, आदरणीय थे, वो खुद ये मानते थे पृथ्वी सिंह मेरा लीडर है। हालांकि वो पार्टी का, मैं CPM में कृष्ण स्वरूप पहले आया, वैचारिक रूप से वो पहले जुड़े, पृथ्वी को लाने में भी योगदान है, लेकिन वो कृष्ण स्वरूप पृथ्वी को अपना लीडर मानते थे। और जो मैं और भी बहुत चीजें आपको बताऊंगा, अगर आप देखोगे चाहे गोरखपुर है या हिसार का इलाका है या रोहतक का इलाका है, पृथ्वी सिंह से जुड़िया आपने दर्जनों कहानियां मिल जाएंगी लोगों की, जो कहीं ना कहीं पृथ्वी सिंह से जुड़िया। और 2-3 बात और मैं कहूंगा पृथ्वी सिंह से जुड़ी, मतलब पृथ्वी सिंह का एक और मित्र थे जिनसे मैं मिला, और जब मैं जींद में रहता था वहां कमर भरत सिंह खटकड़ जो भी पिछले दिनों एक्सपायर हुए, ये पृथ्वी के पुराने साथियों में से एक है। और दादा भरत गल मेरी बड़ी बात होया कर दी,
जींद शहीद सूबे सिंह स्मारक में। और मैं घर भी गया कामड़ के भरत सिंह से एक बार बात करने, उसने मेरे 1970 के वो डॉक्यूमेंट दिए, वह कुलदीप ये जो वो सफाई में थे, वो मैंने विनोद देशवाल को दिए, उस दौर में हमारे नेता थे। तो बताया करते बोला कुलदीप एक बार मैं पृथ्वी गिरफ्तार करे पुलिस ने, तो मारा हथकड़ी लाई और हमने बहुत नारे लाए, उड़ तो लेकर सिटी थाना तक पूरा गुंजाय दिया जमा। फिर मैं आपके संपर्क करो याद है, तो उन्होंने बताया कि उचाणत पढ़िया पृथ्वी, दरोड़ी खेड़ा जन्म होया, फिर वो उचाणा पढ़िया है, और उस दौर में ये भी उचाणा के आसपास थे। तो भरत सिंह खटकड़ भी अपने लीडर पृथ्वी सिंह को मानते थे। भरत सिंह खटकड़ बहुत विनम्र और सच्चे कम्युनिस्ट थे, एक सामाजिक आदमी थे, एक पंचायती आदमी था। और 1977-78 में कृष्ण स्वरूप गांव का सरपंच बनया है, उसमें पृथ्वी सिंह का बड़ा योगदान है। तो मैं जो आपने कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उस दौर की जो लहर है, वो जो भी धारा है, उसमें पृथ्वी सिंह का एक मुकम्मल असर है। दुर्भाग्य तो इस बात का है, पृथ्वी सिंह जैसा व्यक्ति जिसने हरियाणा की छात्र राजनीति के में प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना में केंद्रीय योगदान दिया, नए लोगों के लिए राह बनाई, और जिसने गरीब की आवाज मजबूत करी, उसका नाम तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी ना तो कोई स्टैचू लाया, ना किसी हॉस्टल का नाम गणिया का न्यू लिख रखा, बस को किसी का बाबू था, को लीडर था, और कोई शोध पीठ भी नहीं स्थापित करी। हरियाणा की छात्र राजनीति का, हरियाणा की प्रगतिशील राजनीति का, या पूरे हरियाणा के सामाजिक तंत्र को प्रभावित करने वाले जो 5-10 लोग हैं, उनमें से एक पृथ्वी सिंह है। उन पर किसी विश्वविद्यालय में, तो हरियाणा में भी मतलब कदे दर्जने विश्वविद्यालय बने, क्यों नहीं 6-7 तो ऊपर होंगे, किसी में भी पृथ्वी सिंह को पीएचडी नहीं होती। मतलब पृथ्वी सिंह की जो विरासत का संरक्षण करना चाहिए था ना, यहाँ की सत्ता को, बस चलो वो बेशक कम्युनिस्ट राज किसी का हो, लेकिन एक विरासत है पृथ्वी सिंह हरियाणा की, उस पर रिसर्च पीएचडी हो। और हरियाणा के कम्युनिस्ट आंदोलन में भी जैसे किताब आई, ये हरियाणा राज्य कमेटी की छापी हुई है सीपीआईएम की, लेकिन पृथ्वी सिंह की खुद की डायरी एक बहुत बड़ा खजाना है, वो लोगों के बीच में नहीं आई। और पृथ्वी सिंह से जुड़ी बहुत सी यादें वो भी आज लोगों के पास ही है। उसकी जो किताबें आनी चाहिए वो काम अभी तक पेंडिंग है, ड्यू है पृथ्वी सिंह के जीवन संघर्ष का आने का। तो यू बहुत जरूरी काम है ये डॉक्यूमेंट तैयार करने, कि आने वाली पीढ़ी भी जाने कि गोरखपुर की भी एक खास बताऊं मैं, गोरखपुर की जो पृष्ठभूमि है, गोरखपुर गांव 1857 का केंद्र है। पृथ्वी और के दादे थे नहीं, और एक अंग्रेज ने हमला कराया था, उसके खिलाफ भी लड़े थे उस दौर में। तो एक पूरी क्रांतिकारी लहर है जो, और उसकी एक विरासत की पृष्ठभूमि में, और आड़ तक वो जो मतलब उस मसाल को संघर्ष की को लेकर आए, इसके ऊपर मतलब मैं तो बहुत एक छोटा आदमी हूं ना, मैंने कोई ज्यादा एकेडमिक ज्ञान, इसके ऊपर तो विशेष तौर पर शोध ट्रेंड लोगों ने काम करना चाहिए हरियाणा में पृथ्वी सिंह की विरासत पर। एक दो बात और मैं कहूंगा इसमें, मतलब आपसे देखो, बात तो बहुत करी जा सकती है, लेकिन जो मन जो अच्छी लगी वो मैं आपने जरूर बताऊंगा। जैसे पृथ्वी सिंह की एक बात 28 मार्च 2004 को पृथ्वी ने लिखी अपनी डायरी में, औरत का जीवन। मतलब ये देखो, भारत में औरतें दयनीय जीवन जी रही हैं, मध्यम दर्जे व पढ़े लिखी परिवारों की औरतें भी दम घुटने वाले वातावरण में सांस ले रही हैं, दहेज जैसी प्रथाओं की बलि चढ़ रही हैं, औरतों को मारने और जलाने की खबरें अखबारों में छाई रहती हैं, मर्जी से विवाह करने वाले आगे आ रहे हैं। हरियाणा में समाज की पुरानी पीढ़ी के लोग ऐसे विवाहों के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। पंचायत करके इस तरह की शादी करने वाले लड़के लड़कियों को मार दिया जाता है या गांव से निकलने के फतवे दे दिए जाते हैं। परिवार में पुरुष अभी भी डोमिनेट करता है। औरत को सामाजिक दबाव के चलते अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बहुत सी कुप्रथाओं को ढोना पड़ता है। इसके खिलाफ जोरदार संघर्ष की जरूरत है। मतलब कितनी गहरी सटीक टिप्पणी है पृथ्वी की, देखो। और भी आप देखो जगह समाज परिवर्तन पर टिप्पणी है, गुड़गांव शहर पर टिप्पणी है पृथ्वी सिंह की, और बहुत चीजें हैं पृथ्वी सिंह के जुड़ी, पहलू की, जीवन की, किताबों की। तो मैं इस बातचीत को यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पृथ्वी सिंह न चाहो हरियाणा के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय अधिवेशन करवाने के लिए पहलकदमी का सवाल है, या और बहुत से ऐसे पृथ्वी सिंह के जीवन के पक्ष हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आए हैं, उनको लाना जरूरी है। और पृथ्वी सिंह की विरासत
पृथ्वी सिंह के त्याग और कुर्बानी से, उनके बलिदान से आज की युवा पीढ़ी को अपने आप को जोड़ना चाहिए कि आज पृथ्वी सिंह का झंडा उठाकर कौन आगे जावे। ये काम बहुत जरूरी है, जो पृथ्वी सिंह से जुड़ा और ज्यादा होना चाहिए। धन्यवाद साथी कुलदीप का, जिन्होंने काफी विस्तार के साथ में कॉमरेड पृथ्वी सिंह के जीवन के ऊपर एक चर्चा रखी है, प्रकाश डाला है और बहुत सारे अनछुए पहलुओं को जनता के बीच में, आज की चर्चा के बीच में लेके आने का प्रयास किया है। साथियों, मैं देहाती ट्रू फैक्ट के चैनल के माध्यम से आपसे अपील करता हूं, आप ये किताब जरूर पढ़ें। नीचे आप फोन नंबर दे दिया जाएगा, अगर कोई किताब इसको खरीदना चाहता है तो खरीद भी सकता है। केवल अभी इसके ऊपर अगर नई किताब नहीं आए तो इसका रेट अभी 25 रुपए ही है। ज्यादा से ज्यादा नई किताब का 50 रुपए रेट हो सकता है। तो साथियों, जो भी साथी पृथ्वी सिंह के बारे में जानना चाहता है वो इस किताब को जरूर खरीदे। नीचे जो कुलदीप सिंह का नंबर नीचे दिया जा रहा है स्क्रीन पे, जो आपको दिखाई दे रहा है, आपसे अपील है आप उसको वहां पे संपर्क करें और इस किताब को खरीदें और इस किताब को पढ़ें, पढ़ाएं अपने यार दोस्तों के बीच में। हम इसी तरह के प्रयास आगे भी करने की कोशिश करेंगे कि कॉमरेड पृथ्वी सिंह जो इतनी बड़ी एक महान शख्सियत हरियाणा की रही है, उनके जीवन के ऊपर कुछ और अनछुए पहलुओं के ऊपर भी हम इस चैनल में चर्चा कर पाए। इस अपील के साथ कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।